बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर कंप्यूटर। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस से क्या मुराद है। प्रेसिडेंस का मतलब बेटा होता है तरजीही लेवल, यानी किस चीज़ की प्रायोरिटी लेवल ज़्यादा है और किसका प्रायोरिटी लेवल कम है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, तरजीह, कि किस चीज़ को हमने ज़्यादा तरजीह देनी है और किस चीज़ को हमने कम तरजीह देनी है। तो बेटा इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। हम लोगों के पास, जैसे हमने कल भी एक टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टाइम जब हमने टॉपिक पढ़ा तो हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास मैथमेटिकल या अरिथमेटिक कई तरह के ऑपरेटर्स हैं। उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इंटीग्रल डिवीजन और एक्सपोनेंट और मॉडुलस वगैरह। अब जैसे हम मैथ में बात करते हैं कि कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें ये दो तीन चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल हो रही हों। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो कैलकुलेटर के अगर मैं 2 भी कर रहा हूँ, +3 मल्टीप्लाई बाय 7 9, ये सारा कुछ अगर मैं कर रहा हूँ, यानी कि उसमें प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सारा कुछ है, तो किस चीज़ को पहले फॉलो किया जाएगा और किस ऑपरेटर को बाद में फॉलो किया जाएगा। तो अगर हमारे पास किसी एक इक्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं, किसी एक इक्वेशन के अंदर, मिसाल के तौर पर बेटा आप लोग कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो जिसमें कहा गया है कि 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 - 6, तो हम लोगों ने सबसे पहले किस ऑपरेटर को परफॉर्म करना है और किसको बाद में करना है, ये हमारा तरजीही लेवल होता है। मिसाल के तौर पर आप कुछ लोग इसको ड्रेड कर रहे होंगे, 2 + 3 5 आ रहा है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ रहा है, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो वो 14 आएगा। लेकिन हमारे पास डिमास रूल है। डिमास रूल क्या कहता है, जिसको हम लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ है, बेड मास रूल भी कहा जाता है, इसको बॉड मास रूल भी कहा जाता है और सिंपल डिमास रूल भी कहा जाता है। खैर, बेड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, अगर तो आपके सिस्टम के अंदर या आपकी इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व किया जाएगा। ब्रैकेट्स के बाद आपके एक्सपोनेंट यानी पावर को सोल्व किया जाएगा। एक्सपोनेंट से क्या मुराद है, पावर अगर कहीं पर ली गई है तो पावर को सोल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद डिवीजन को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया जाएगा, फिर एडिशन की जाएगी और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन की जाएगी। अब ये हमारा बॉड मास या बेड मास। बॉड मास में सिर्फ ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर है, ऑर्डर से मुराद भी वही आपका पावर है, और डिमास जो है वो वैसे ही सिर्फ डिवीजन से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं तो हमने उसको किस तरीके से यानी किस तरतीब में उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स। अब इस इक्वेशन में ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो इसका मतलब ब्रैकेट्स सबसे पहले सोल्व नहीं की जाएंगी। एक्सपोनेंट पावर यानी पावर भी नहीं ली जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, डिवीजन। अब सबसे पहले हमने डिवाइड करना है, डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा। फिर क्या किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब पहले 3 और 4 को आपस में क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 और 4 को पहले क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, एडिशन। 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 + 2 यानी 14। फिर क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन। 14 में से 6 निकाले जाएंगे तो 8 आ जाएंगे। अब ये जो हमने मैथ का एक ऑर्डर पढ़ा है कि इस तरीके से हम सारी वर्किंग किया करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। कहता है द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। वो ऑर्डर जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की एक्सप्रेशन, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को एक ख़ास तरतीब में सोल्व किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। इसको हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। हायरार्की क्या चीज़ होती है, जैसे हायरार्की होती है कि सबसे टॉप अहमियत किसकी है, उसके बाद किसकी और उसके बाद किसकी है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या होती है, सबसे ऊपर सीईओ होता है, उसके नीचे मैनेजर होता है, उससे नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, उससे नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं और सबसे नीचे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं या स्वीपर्स वगैरह होते हैं। तो इसी तरह ऑपरेटर्स की भी प्रेसिडेंस है, एक तरजीही लेवल है कि सबसे पहले किसको सोल्व किया जाएगा और सबसे आखिर में किसको सोल्व किया जाएगा। कहता है ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल। हर ऑपरेटर का अपना अपना एक तरजीही लेवल है। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं, द ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड बिफोर द ऑपरेटर्स विद लोअर प्रेसिडेंस।
तो जिसका तरजीही लेवल ज़्यादा होता है उसको पहले सोल्व किया जाता है और जिसका तरजीही लेवल कम होता है उसको बाद में सोल्व किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन विजुअल बेसिक इज एज फॉलोज। तो विजुअल बेसिक में सबसे ज़्यादा तरजीही लेवल किसका है? पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स का। अगर तो आपके सिस्टम के अंदर या एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। अगर तो हमारे सिस्टम में कोई ब्रैकेट्स है, मिसाल के तौर पर यही इक्वेशन में अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देता कि 2 + 3, तो अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व किया जाना था, यानी 2 + 3 को सबसे पहले सोल्व किया जाना था। देन एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंटेशन या पावर इज परफॉर्म्ड, उसके बाद अगर कोई भी पावर ली गई है तो उसको परफॉर्म किया जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। बेटा अगर आप लोग देखो तो सेम वही है, सबसे पहले आपकी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सपोनेंट है, फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज परफॉर्म, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की जाती है। अब इन दोनों को इकट्ठा क्यों रखा गया? क्योंकि इन दोनों का तरजीही लेवल सेम है। लिखने में तो हम पहले बेशक लिख रहे हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन की जाएगी फिर डिवीजन की जाएगी, लेकिन इन दोनों का तरजीही लेवल सेम है। किस तरह सेम है? इसको बेटा आप इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3। अब जिस तरह मर्जी आप सोल्व कर लो आपका आंसर सेम आएगा। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूँ मैंने पहले डिवीजन करनी है, तो 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आया? 1 × 2 क्या आंसर आया? 2 आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने पहले जो सा है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 2 × 3 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया? 2। तो दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो इस वजह से इन दोनों का तरजीही लेवल क्या है? सेम है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद हम इंटीग्रल या इंटीजर डिवीजन किया करेंगे। इंटीजर डिवीजन क्या थी? दोबारा सिर्फ याद करवा देता हूँ। डिवाइड करने के बाद अगर हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है तो ये हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू को शो करेगा, यानी पॉइंट वाला हिस्सा उसमें शो नहीं करेगा। द मॉडुलस इज परफॉर्म्ड। इंटीजर डिवीजन के बाद क्या चीज़ की जाती है? मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर शो किया जाता है, और सबसे लास्ट के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व किया जाता है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जिस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपका सेम है, इसी तरह बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी तरजीही लेवल सेम है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पर कर लेता हूँ 4 + 2 - 3, चाहे मैं जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लूँ मेरा आंसर सेम आएगा। 2 - 3 -1 आया, +4 3 आंसर आ गया। अब मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, 4 + 2 6 आया, -3 3 आंसर आ गया। तो दोनों तरह से मेरे आंसर सेम आ रहे हैं, इस वजह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरजीही लेवल सेम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी तरजीही लेवल सेम है, यानी प्रेसिडेंस इन दोनों की सेम है। कहता है इफ़ द एक्सप्रेशन कंटेन्स सिमिलर ऑपरेटर मोर देन वंस देन द एक्सप्रेशन इज वैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक जैसे सिंबल बार बार आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये सारे सिंबल्स एक जैसे आ रहे हैं, तो फिर हम अपनी इक्वेशन को लेफ़्ट टू राइट सोल्व किया करेंगे। फिर हम अपनी इक्वेशन को लेफ़्ट से राइट साइड पर सोल्व किया करेंगे, यानी पहले 2 + 3 करेंगे, फिर 3 + 4 करेंगे, या जो भी आंसर आएगा 2 + 3 5 + 4 करेंगे 9 + 5 करेंगे 14 + 6 करेंगे 20। तो अगर हमारे पास एक जैसे आ रहे हैं ऑपरेटर्स, तो फिर हम अपनी इक्वेशन को लेफ़्ट से राइट सोल्व किया करेंगे।